या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ी। ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनो, ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फ़ायदा, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फ़ायदा। अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बल पे फूला है तू। अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बल पे फूला है तू। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, ऐसे रोने रुलाने से क्या फ़ायदा, ऐसे रोने रुलाने से क्या फ़ायदा। था हुकूमत का फ़िरऔन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खिलकत पे करता रहा। था हुकूमत का फ़िरऔन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खिलकत पे करता रहा। जब समुंदर में डूबा तो कहने लगा, जब समुंदर में डूबा तो कहने लगा, ऐसी कुर्सी के पाने से क्या फ़ायदा, इस हुकूमत के पाने से क्या फ़ायदा। मालदारी में मशहूर कारून था, वो मुखालिफ था मूसा व हारून का। मालदारी में मशहूर कारून था, वो मुखालिफ था मूसा व हारून का। जब ज़मीन में धसाया तो कहने लगा, जब ज़मीन में धसाया तो कहने लगा, ऐसे बेजा ख़ज़ाने से क्या फ़ायदा, ऐसे बेजा ख़ज़ाने से क्या फ़ायदा। और आखिरी अशार समात फरमाएँ। अपनी शोहरत में मोहसिन न तू यूं मचल। शोहरत का नशा भी बड़ा ख़तरनाक होता है। कोई शायर है, कोई मुक़र्रिर है, शोहरत का नशा भी लोगों को डुबा देता है।
अपनी शोहरत पे मुहसिन न तू यूं मचल, एक दिन आ दबोचेगी तुझको अजल। अजल का मतलब मौत। अपनी शोहरत पे मुहसिन न तू यूं मचल, एक दिन आ दबोचेगी तुझको अजल। रूह को साफ कर नेक आमाल कर, रूह को साफ कर नेक आमाल कर, जिस्म ताहिर बनाने से क्या फ़ायदा। जिस्म को पाक और साफ लोग रखते हैं और दिल की सफाई नहीं करते, रूह की सफाई नहीं करते। रूह को साफ कर नेक आमाल कर, जिस्म ताहिर बनाने से क्या फ़ायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फ़ायदा। मोहतरम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस प्रोग्राम में सच पूछिए तो शामिल होने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा था। इस प्रोग्राम के लिए हमारे अजीज़ दोस्त शेख असरार आदिल आलियावी साहब ने जब मुझसे वक्त लिया तो मैंने इस शर्त पर उनको वक्त दिया था कि आप मेरी तकरीर 8 से 9 बजे तक करा दीजिएगा और मुझे रातों रात पटना छोड़ दीजिए ताकि मैं अगले दिन सुबह मदरसे में हाज़िर हो सकूं, क्योंकि मेरी गवर्नमेंट जॉब है और मदरसे में इस वक्त इम्तिहान का पीरियड चल रहा है, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर आप इस पर एग्री हैं तो मैं प्रोग्राम में आऊँगा। शेख ने वादा किया कि आप आइए, हम आपको पटना तक छोड़ेंगे। हमने गाड़ी भी तय कर ली है, आपको इंशाअल्लाह कोई दिक्कत नहीं। और फिर 2 दिन पहले बनारस से तकरीबन 300-325 किलोमीटर का एक सफ़र मैंने किया, और चूँकि मदरसे की वजह से आम तौर से बनारस के आसपास जब प्रोग्राम होता है तो मैं रात ही में प्रोग्राम करके वापस चला आता हूँ। जब मैं वहाँ से प्रोग्राम करके लौटने लगा और ड्राइवर को मैंने बार बार ये कहा था कि तुम सो जाओ, जब मैं जलसे में पहुँचा मैंने कहा तुम 2-4 घंटे आराम कर लो, लेकिन वो नहीं माना, वो बराबर मोबाइल में लगा रहा। और जब मैं 2 बजे वहाँ से प्रोग्राम करके निकलने लगा तो जाहिर है ड्राइवर भी इंसान है, उसकी आंखों पर नींद का खुमार था। और सुबह के 5-5:30 बजे बनारस से तकरीबन 150 किलोमीटर पहले उसने नींद की हालत में गाड़ी को, साइड में ट्रक खड़ा था, उसने ले जाकर के गाड़ी को ट्रक में जाकर के उसने भिड़ा दिया। आप गौर कीजिए कि 100-120 की स्पीड में कार चल रही है और वो जाकर के ट्रक में जब जाकर के लड़ेगी तो उस गाड़ी का क्या हाल होगा और गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोगों का क्या हाल। मैं उस वक्त सो रहा था और जब मेरी नींद खुली है मेरे भाइयों, और मैंने देखा कि गाड़ी की हालत है और मेरे पीछे गाड़ी, मैं तो आगे ड्राइवर के बगल में बैठा था, पीछे जो 2 लोग बैठे थे उसमें एक हमारे मदरसे के टीचर थे, उनके सर से खून बह रहा है, चेहरे से खून बह रहा है और वो सीट पर पड़े हुए हैं। मैंने तो यही समझा कि इनका तो इंतकाल हो गया। अब अपनी जान बची है, उससे ज़्यादा, उस खुशी से ज़्यादा इस बात का अफसोस है कि मैं इनको लेकर के आया हूँ और ये अगर इनका इंतकाल हो गया तो मैं इनके घर वालों को क्या जवाब दूँगा। ये कितनी बड़ी मुसीबत मेरे सर पर आ जाएगी। मैं बार बार उनको आवाज़ दे रहा हूँ, मौलाना उठिए, मौलाना उठिए, क्योंकि गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है, इस बात का भी डर है कि कहीं गाड़ी के अंदर आग न लग जाए, क्योंकि CNG की गाड़ी है और एक्सीडेंट के बाद ये भी डर होता है कि गाड़ी कहीं ब्लास्ट ना हो जाए। गाड़ी का दरवाज़ा मैं खोल रहा हूँ, दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा है। बड़ी मुश्किल से बीच का दरवाज़ा मैं खोल करके बाहर निकला। मौलाना के चेहरे पर पानी मैंने छिड़का, उनको थोड़ी देर के बाद जब होश आया तब मेरी जान में जान आई। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए मेरे भाई, इतना ख़तरनाक हादसा। मैंने उस वक्त
जब गाड़ी की तस्वीर लेकर के अपने भाई को भेजी और उसके बाद मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। मेरे भाई को भी पता नहीं कि ये फ़ोटो क्यों मैंने भेजा कार का और ये किसके साथ हादसा हुआ है। उसको ये लगा अगर हादसा मेरे साथ हुआ है तो मैं कैसे तस्वीर खींच सकता हूँ। उसको मैंने तस्वीर भेजी और उसके बाद मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। बाद में मैंने दूसरे के मोबाइल से अपनी अहलिया को कॉल किया, अपने घर में कॉल किया और मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ और अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। और यकीन कीजिए मेरे भाइयों, जब मैं ये बात अपनी अहलिया को बता रहा था, मैं तो बच गया था, लेकिन मेरे हाथ पैर काँप रहे थे और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। और जब मेरे घर वालों ने सुना, मेरे बच्चों ने सुना, सुबह के 6 बज रहे थे, सबकी नींद उड़ गई और सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि ये इतना बड़ा हादसा। और चूंकि सोशल मीडिया पर कहीं भी कार के साथ मेरी तस्वीर नहीं आई थी, इसलिए लोग परेशान थे कि अगर कार का इतना बुरा मामला है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अब्दुल गफ्फार साहब बिल्कुल सही सलामत हो, ज़रूर उनको चोट आई होगी। दिन भर लोग मुझे कॉल करते रहे और मैं अपने उस साथी को हॉस्पिटल लेकर के गया, चूँकि उनके सर के ऊपर चोट लगी थी। एक्सरे कराया, सिटी स्कैन कराया, और जब तक ये इत्मीनान नहीं हो गया कि हाँ इनको कोई अंदरूनी चोट नहीं आई है, कोई दिमाग का मसला नहीं है, तब तक मुझे चैन और सुकून नहीं मिला। और उस दिन मैंने दिन भर अपने मोबाइल को साइलेंट कर दिया, मैंने किसी का फ़ोन नहीं उठाया। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक नई ज़िंदगी दी है मेरे भाई। और जब ये हादसा मेरे साथ हुआ, मैंने असरार आदिल साहब से अगले दिन बात की। मैंने कहा भाई अब आपके प्रोग्राम में मैं नहीं आ सकता, क्योंकि आपके प्रोग्राम में इसी शर्त पर आना था कि रातों रात मुझे किशनगंज से खड़खड़ी से पटना जाना है, 8 घंटे का सफ़र करना है। अब मेरी हिम्मत नहीं है, रात को मैं इतना लंबा सफ़र अब नहीं कर सकता। शेख ने भी यकीन कर लिया कि अब प्रोग्राम में मैं नहीं आ सकता। लेकिन उसके बाद जब मैं तन्हाई में मैंने गौर किया और सोचा कि जो भी प्रोग्राम मैंने दिए हैं, ज़ाहिर है जहाँ टाइम दिया है अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचा तो जलसे वालों के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा होगा। और मुझे जहाँ भी मैं जा सकता हूँ, ट्रेन से, फ़्लाइट से, आसानी से जहाँ पहुँच सकता हूँ वहाँ मुझे पहुँचना चाहिए। मेरे घर वाले मना कर रहे थे, मेरी बीवी अभी भी कॉल कर रही, क्योंकि सीने में दर्द हो रहा है, पीठ में भी मुझे अभी तक दर्द हो रहा है। अगरचे मुझे ज़ाहिरी तौर पर चोट नहीं आई है, मगर मैं गाड़ी पर आगे बैठा था, सीट बेल्ट लगाया हुआ था मैंने, और इतना ख़तरनाक एक्सीडेंट होने के बाद जो झटके लगे हैं उसका असर अभी तक बाकी है। और सच पूछिए तो इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं बहुत लंबी तकरीर कर सकूँ, लेकिन फिर भी मैं आया हूँ आपके सामने और अल्लाह से इस दुआ के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ कि अल्लाह ने जो ये नई ज़िंदगी दी है, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मौत के मुंह में से मुझको बचाया है। अल्लाह इस नई ज़िंदगी की मुझको कद्र करने की तौफीक दे, और ज़िंदगी के जो बाकी दिन हैं अल्लाह ताला मुझे अपनी रज़ा के कामों में और ऐसे कामों में जिससे उम्मत को फ़ायदा हो, अल्लाह ताला उन कामों में मुझे अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, अल्लाह ने कुरान में 5 चीज़ों के बारे में फ़रमाया कि मैं ही जानता हूँ कि वो चीज़ इंसान के ऊपर कब आने वाली है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम। अल्लाह ताला को ही पता है कि क़यामत कब आएगी, बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहाँ होगी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मालूम है। वयालमु मा फिल अरहाम, और रहमे मादर के अंदर क्या है, माँ के पेट के अंदर क्या है, लड़का है या लड़की है तो मेडिकल साइंस भी बता देगा, मगर माँ के पेट में पलने वाला बच्चा वो मोमिन बनेगा या काफिर बनेगा, वो नेक बनेगा या बुरा बनेगा, वो फरमा बरदार बनेगा या नाफरमान बनेगा, वो कितनी रोजी पाएगा, वो कितनी उम्र पाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मालूम है। वयालमु मा फिल अरहाम, रहमे मादर के अंदर क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मालूम है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और कोई नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ मरेगा, कल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, और किसको कहाँ मौत आने वाली है ये भी कोई नहीं जानता। ये तो कन्फर्म है कि मौत आएगी, लेकिन कब आएगी और कहाँ आएगी। हादसे के टाइम जब मैं सोचने लगा कि या अल्लाह अगर मुझे यहाँ मौत आई होती तो पता नहीं, अभी मौलाना अब्दुल रहमान साहब हमारे दोस्त, उनका हादसा हुआ मुंबई के अंदर, उनकी लाश आप देखिए, चेहरा
किस तरीके से उनका सर फटा हुआ है और हाथ और पैर का क्या हाल है। अल्लाह ऐसी मौत किसी को न दे मेरे भाई कि जिस्म के हिस्सों को इकट्ठा करके घर वालों के सामने जब लाया जाए तो घर वाले सब्र न कर सकें और बर्दाश्त न कर सकें। मौत तो उनको भी आती है जो बिस्तर पे अपने घर पे मरते हैं, और मौत उनको भी आती है जो परदेश में मरते हैं। मगर परदेश की मौत और घर वालों से दूर की जो मौत होती है, उस मौत में ज़्यादा तकलीफ होती है। कोई नहीं जानता कि वो कब और कहाँ मरेगा, लेकिन इंसान कितना गाफिल है मेरे भाई, ये जानने के बावजूद कि मौत आएगी और ये जानने के बावजूद कि हमें नहीं मालूम कि मौत कब और कहाँ आएगी, इंसान लंबे चौड़े प्लान बनाता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इंसान को ये तो पता नहीं कि वो कल जिंदा रहेगा भी कि नहीं रहेगा, और वो 100 बरस की प्लानिंग करके बैठा है। वो ज़मीन और जायदाद और ये और वो बना के बैठा है, और वो ये भी नहीं जानता कि वो कल जिंदा रहेगा कि नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के अंदर सूरह वाक़िया के अंदर फरमाता है, ऐ इंसान तू कितना बेबस है, तू कितना कमज़ोर है, तेरी औकात क्या है। तू अगर अपनी औकात को देखना चाहता है इंसान, तू अपनी मौत के ऊपर गौर कर। ऐ इंसान तू अपनी मौत के ऊपर गौर कर, जब तेरी मौत का टाइम आता है। अल्लाह फरमाता है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। मेरे बंदो, जब तुम्हारी मौत का टाइम आता है और तुम्हारी रूह तुम्हारे हलक से निकलने वाली होती है, तुम्हारी रूह निकल कर के हलक तक पहुंच जाती है, वह अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, और तुम देखते हो कि मरने वाला तुम्हारी आंखों के सामने मर रहा है। बाप की रूह निकल रही है, बेटा देख रहा है। शौहर का इंतकाल हो रहा है, बीवी बैठी है चारपाई के पास, लेकिन बीवी चाह करके भी अपने शौहर को नहीं बचा सकती। बेटा अपने बाप को नहीं बचा सकता, बाप अपने बेटे को नहीं बचा सकता। इंसान तू कितना बेबस और लाचार है, ये तुझे तेरी मौत बताती है। जितनी भी दौलत आपके पास आ जाए, जितने भी पैसे आ जाए, जितने बड़े बड़े डॉक्टरों से आप कांटेक्ट कर लें, अगर मौत का टाइम आ गया है तो दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर भी आकर के कह देंगे, साहब अब इनको दुआ की ज़रूरत है, इनको दवा की ज़रूरत नहीं है, अब हम इनको बचा नहीं सकते, इनकी ज़िंदगी हमारे हाथ में नहीं है। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। मेरे बंदो, जब जान हलक तक पहुंच जाती है और तुम देखते हो कि सामने वाला मरने की कगार पर है, फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिक़ीन। मेरे बंदो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि उस मरने वाले के ऊपर किसी का कंट्रोल और पावर नहीं है, मरने वाला आज़ाद है, वो खुद से ज़िंदा हुआ है और खुद से मर जाएगा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो उस मरने वाले को तुम मौत के मुंह से बचा करके दिखा दो, तुम उसकी रूह को निकलने से बचा करके दिखा दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और ये भी याद रखिए, जिसकी रूह निकल गई दोबारा रूह वापस भी नहीं आ सकती। हमारे यहाँ जो ये अकीदा माना जाता है ना कि आत्महत्या करने के बाद आत्मा भटकती रहती है, पहली बात तो आत्मा बोलना भी नहीं चाहिए, रूह को रूह ही बोलना चाहिए। रूह को आप आत्मा नहीं बोल सकते। रूह के लिए कुरान और हदीस में रूह का लफ्ज़ आया है। तो मरने के बाद रूह भटकती रहती है। अगर कोई सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले, ये बॉलीवुड के फिल्मों में तो हो सकता है, ये सीरियल्स में तो हो सकता है, मगर रियलिटी में ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसलिए कि मरने के बाद किसी की रूह दुनिया में वापस नहीं आती। कुरान का 18वां पारा उठाइए, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। मेरे बंदो, जब तुम्हारी मौत का टाइम आता है, बंदा अपने अल्लाह से कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू एक बार मुझे दुनिया में दोबारा लौटा दे, एक मौका और दे दे। लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह तू एक मौका मुझे और दे दे, मुझे दोबारा तू दुनिया में भेज दे ताकि मैं नेक अमल कर सकूं। देखिए मोहलत भी मांग रहा है बंदा,
तो इसलिए नहीं मांग रहा है कि मैं मकान बना लूँ, जवान बेटी की शादी कर लूँ, बेटे को सरकारी नौकरी दिला दूँ, कुछ खेती बाड़ी का काम रह गया उसको पूरा कर लूँ। नहीं, अल्लाह से मोहलत मांग रहा है मरने के बाद। तो किसके लिए मांग रहा है? लअल्ली आमल सालिहा, अय अल्लाह तू मुझे एक मौका और दे दे, मैं नेक अमल करके तुझे राज़ी कर सकूँ। आज हमें और आपको ज़िंदगी मिली है, जवानी मिली है, हम और आप समझते हैं कि साहब बुढ़ापा आएगा तो हम नेकी कर लेंगे। अल्लाह ने दौलत दी है, हज कर सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं, मगर नहीं करते कि अरे यार अभी तो उम्र की ही कितनी है, अभी ठीक है पैसा है मेरे पास, लेकिन अभी उम्र तो मेरी 30 साल है, 35 साल है, जब 50 के हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, हज भी कर लेंगे, उम्रा भी कर लेंगे। 30-30 साल के जवानों को आज मौत आ रही है, 35-35 साल के जवानों को कैंसर हो रहा है, बदन के ऊपर फालिज का हमला होता है, एक तरफ की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, मफलूज हो जाती है, और चलता फिरता इंसान अपाहिज बन जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आज अल्लाह ने आपको तंदुरुस्ती दी है तो इसकी कद्र कीजिए, इसके पहले कि आप बीमार पड़ जाएं। बड़ी जामे हदीस अल्लाह के प्यारे नबी की, मुस्तदरक अल हाकिम की सही रिवायत है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों की कदर करो, 5 चीज़ों की कीमत को और वैल्यू को समझो 5 चीज़ों के आने से पहले। नंबर 1, शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो इसके पहले कि बुढ़ापा आ जाए। तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, तुम्हारे बदन के ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, तुम ज़रा सा सीढ़ी से फिसल करके गिरोगे, तुम्हारे बदन की हड्डियाँ टूट जाएंगी, इस कदर तुम कमज़ोर हो जाओगे कि लाठी लेकर के तुमको चलना पड़ेगा। आज तुम्हारे बदन के अंदर ताकत है, आज तुम्हारे अंदर जवानी है, तो इस जवानी का तुम सही इस्तेमाल करो इसके पहले कि तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा आ जाए। वस्सिहतक क़ब्ल सक़मिक, और दूसरी चीज़ अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अपनी सेहत की, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो इसके पहले कि तुम बीमार हो जाओ। कभी कभी मैं भी महसूस करता हूँ कि रात भर के जलसे, लंबे लंबे सफ़र करना, कभी खाना मिल रहा है सफ़र में, कभी नहीं मिल रहा है। कभी कभी साउथ में सफ़र में जाता हूँ, ट्रेन में 12-12 घंटे का सफ़र हो रहा है, कोई मतलब का नाश्ता भी नहीं मिल रहा है। अब साउथ में नाश्ता, हमारे यहाँ जो नाश्ता चलता है वो साउथ में थोड़ी मिलेगा। वहाँ इडली मिल रही है, बड़ा मिल रहा है, वो सब हम लोग पसंद नहीं करते। 12-12 घंटे ट्रेन पर बैठे हुए हैं, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। रात भर जलसे में जागे, उसके बाद ट्रेन पर गए, ट्रेन पर स्लीपर में टिकट मिला, एसी में नहीं मिल पाया, स्लीपर में जनरल बना हुआ है, त्यौहार का मौका है, ढंग से बैठ नहीं सकते, सोना तो बड़ी दूर की बात है। ये सारे हालात हम लोग जब फेस करते हैं मेरे भाइयों, तो एहसास होता है कि हम अपनी सेहत पर जुल्म कर रहे हैं। और हमने देखा है बहुत सारे उलमा को और तकरीर करने वालों को। हमारे यूपी की सरजमीन से ताल्लुक़ रखते थे मौलाना अब्दुल शकूर साहब असरी, बहुत बड़े आलिम थे, उस्ताद भी थे हदीस के वो, और तकरीर भी करते थे, मुकर्रिर भी थे। आखिर उम्र में उनको कौन कौन सी बीमारियाँ, शुगर उनको था, ब्लड प्रेशर की बीमारी उनको थी, हार्ट की बीमारी उनको थी, और कितना तड़प करके बीमार होकर के उनका इंतकाल हुआ है। आज इंसान तंदुरुस्त होता है, नौजवान बेचारा सेल्फी ले रहा है। मौलाना साहब आए, नौजवान सेल्फी ले रहा है, लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, लोग खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, मगर जब वही इंसान सेहत और तंदुरुस्ती को खो देता है मेरे भाई, जब बीमार पड़ता है, बिस्तर पे पड़ता है, तो कौन किसको पूछने जाता है। कभी कभी एहसास होता है कि हम इन तकरीरों और जलसों में जा कर के अपनी सेहत को बर्बाद कर रहे हैं। मगर सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि चलो ठीक है, अगर हमारी तंदुरुस्ती और हमारी सेहत का कुछ फ़ायदा अगर उम्मत को मिल रहा है, अगर हमारे जिस्म की एनर्जी कुछ अगर समाज की और माशरे की इस्लाह पर खर्च हो रही है, तो क्या पता हम गुनहगारों के इन्हीं कामों को अल्लाह ताला हमारी नजात का ज़रिया बनाते हैं। भाई हम पैदा इसलिए नहीं हुए कि हम पैसे कमाएं, हम पैदा इसलिए नहीं हुए कि अच्छे कपड़े पहने, हम तो पैदा हुए अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए। अगर हमारी एनर्जी के ज़रिए, हमारे बदन की ताकत के ज़रिए, हमारे टाइम के ज़रिए अगर अल्लाह के दीन की बुलंदी होती है और अल्लाह के दीन को लोग समझते हैं, कुरान और हदीस को लोग समझते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है।
और मैं कभी कभी गौर करता हूँ मेरे भाई, आपके किशनगंज में, अररिया में, कटिहार में, पूर्णिया में और सीमांचल के इस पूरे इलाके में मैं जब मुख्तलिफ़ गांव में जाता हूँ तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अब्दुल गफ्फार सरफ़ी अगर बनारस में साड़ी का कारोबार कर रहा होता तो शायद पूर्णिया और अररिया और किशनगंज के इन इलाकों में, जहाँ ठीक है बहुत पैसे वाले लोग नहीं हैं, गरीब लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, मगर इनके दिलों में जो मेरी मोहब्बत है और जो मोहब्बत मुझे खींच करके आपके दरमियान लाती है, वो शायद मैं करोड़पति और अरबपति और साड़ी का कारोबारी बन जाता बनारस का तो वो मोहब्बत मैं हासिल नहीं कर सकता था। पैसा यकीनन मैं हासिल कर लेता, मकान शायद मेरा और शानदार बन जाता और बेहतरीन लाइफ स्टाइल में गुजार लेता, मगर इतने सारे लोगों की मोहब्बत, मेरी हादसे की खबर मिली है, हादसा मेरे साथ हुआ है, मेरी बीवी की आंखों से आंसू आए, मेरे वालिदैन की आंखों से आंसू आए, लेकिन साथ में हज़ारों लोगों की आंखों से भी आंसू आए और लोगों ने फ़ोन करके रोते हुए कहा कि शेख हम आप वीडियो कॉल के ज़रिए अपना चेहरा दिखाइए, हमें यकीन नहीं आ रहा है कि आप ठीक हैं। और कल लखनऊ में जब मैं पहुंचा, आपने जैसे ही मैं पहुंचा मेरी पेशानी को चूम लिया और रोते हुए कहा मौलाना मैं बेकरार था कि जब तक मैं आपको देख न लूँ मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ये मोहब्बत अगर हमें मिल रही है मेरे भाई, हमारे पास क्या है? हमारे पास अगर अल्लाह और उसके रसूल की चंद बातें हैं, कुरान और हदीस की चंद बातें हैं और उन बातों के ज़रिए लोग इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि चलो ठीक है यार, अगर कुछ सेहत बर्बाद हो रही है, कुछ एनर्जी जा रही है, कुछ बदन कमज़ोर हो रहा है, तो चलो यही सही, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी आप कह दीजिए मेरा जीना अल्लाह के लिए है, मेरा मरना अल्लाह के लिए है, मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए है। मेरे भाइयों, अगर आज आपके पास तंदुरुस्ती है उस तंदुरुस्ती की कद्र करो, उस तंदुरुस्ती की कद्र करो, इसके पहले कि आप बिस्तर पे पड़ जाएं, दूसरों के मोहताज हो जाएं, इस हालत को पहुंच जाएं कि पेशाब और लेटरिन दूसरा कोई आपको कराए। अगर आज आप अपने पैरों पर खड़े हैं तो इस हालत में आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह को राज़ी करने वाला अमल करें। और तीसरी चीज़ अल्लाह के नबी फरमाते हैं वगीना का कब्ल फ़क्रिक, अपनी दौलत की कदर करो इसके पहले कि तुम गरीब हो जाओ। आज अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, आज अगर तुम्हारे पास दौलत है, उस दौलत का सही इस्तेमाल करो, अपने बीवी बच्चों का भी ख्याल रखो, अपने कपड़े के ऊपर भी खर्च करो। ये भी इस्लाम की तालीम नहीं है। पैसा है हमारे पास, हम फटा पुराना कपड़ा पहन रहे हैं, ये इस्लाम की तालीम नहीं। पैसा है हमारे पास, हम देसी मुर्गा खा सकते हैं, मगर हम साहब घर में दाल बनवा रहे हैं, हम नहीं खाएंगे देसी मुर्गा। क्यों नहीं खाएंगे साहब? अरे यार पैसा बचाएंगे, ऐसा पैसा मत बचाइए, ऐसा पैसा मत बचाइए। अगर अल्लाह ने दौलत दी है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अपने बीवी बच्चों को अच्छा पहनाओ, ये भी इस्लाम की तालीम।